दोस्तों नमस्कार, मैं उमैर आलम एमबीएस इंफॉर्मेशन में आप लोग को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त जरूर होंगे, क्योंकि एक आज जो है अप टू डेट आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर यानी कि बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बिहार विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 यानी कि बिहार विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता था उसमें बहुत बड़ा हेर फेर और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी से संबंधित आप लोग को आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा और उसके बाद में स्क्रिप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये लाइव का सवाल है। यानी कि बिहार विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 का जो है 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 से नियमावली लागू होने वाला है। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि पहले जो एग्जाम होता था, चयन प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा होता था और मापदंड यानी शारीरिक मापदंड के आधार पर उसका बहाली हो जाता था, लेकिन अब कुछ चेंजिंग हुआ है कि पहले एक पेपर होता था, अब दो पेपर हो रहा है। पहले हम पेपर के बारे में आप लोगों के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा और 90 मिनट में एग्जाम को आपको देना है, जिसमें 0.25 यानी उसमें मार्क्स कटेगा, यानी कि 4 गो में एगो क्वेश्चन कट जाएगा जब आप गलत बनाते हैं तो। सबसे पहले इसमें पहले है कि रीजनिंग 50 अंक का होगा और इंग्लिश जो है 30 अंक का होगा, हिंदी जो है 20 अंक का होगा। ये फर्स्ट पेपर में होगा। ये फर्स्ट पेपर में आपको इतना एग्जाम देना होगा, एक ही दिन दोनों पेपर का देना होगा। उसके बाद में पेपर 2 में 100 क्वेश्चन इसी तरह होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा में आपका एग्जाम को देना है। और 4 यानी 0.25 जो है कट ऑफ रहेगा, यानी कि 4 में से एक क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन देते हैं जिसमें एक क्वेश्चन अगर 4 गलत है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। उसमें जीएस जो है, जीएस 50 अंक का पूछेगा, मैथ 30 अंक का होगा और बीएसजीएस यानी बिहार से रिलेटिव आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल 100 अंक। और इसमें दोनों में क्वालिफाइड होगा। जो क्वालिफाइड के लिए आपको तो इसमें बोला गया है 30% लाना होगा, यानी कि 30 पर तो कभी बहाली होता है नहीं, लेकिन आपको कम से कम 75, 80 या 80 लाना होगा जनरल के लिए। और जो है एससी एसटी के लिए उसको 50 से 60 के बीच में अंक लाना पड़ता है, तब आप जाकर क्वालिफाइड होते हैं। तो ये बात आपको पेपर वाली बात तो समझ में आ गया। तो उसके बाद में चयन प्रक्रिया के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ बहुत आसान तरीका से, आसान भाषा में, जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्त, सबसे पहले योग्यता जो है, योग्यता आपको 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए, या समक्ष जो भी समक्ष जैसे साइंस से हो, आर्ट से हो, जो भी हो, जिस भाषा से हो उसे समक्ष सब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कि इंटर लेवल का। उस परीक्षा के समय में उसमें भी कुछ चेंज कर दिया, ग्रेजुएशन लेवल भी बना दिया जाता है। और दरोगा के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले यहाँ समझिए, योग्यता 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटर होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका एज लिमिट होना चाहिए। एज लिमिट कहने का मतलब कि 18 से 25 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 25 या 30। इसके लिए अभी कंफर्म डेट नहीं निकला, यानी इसमें मेंशन नहीं किया गया है, और इसके नया नियमावली आएगा तो उसमें मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में है चयन प्रक्रिया। आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा, 2 पेपर। पहले 2 पेपर नहीं होता था, पहले एक ही पेपर में होता था। और उसको कार्बन कॉपी आप लोग को लिए दिया जाएगा, उसमें से कार्बन कॉपी निकाल लीजिएगा और उससे आंसर की मिलाने में सहूलियत होगा। उसके बाद मापदंड, शरीर मापदंड होगा, जो आपको शरीर मापदंड होगा। उसमें दौड़ होता है और ये फेंकने वाला होता है, वो सब होगा। उसके बाद में मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका शरीर का इंक्वायरी किया जाता है, जांच किया जाता है। उसके बाद में उस पर
आपको चयन किया जाता है। उसके बाद डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तब जाकर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन, इतना प्रक्रिया करने के बाद में, लेकिन पहले इतना प्रक्रिया नहीं था, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार विशेष शाखा सिपाही नियमावली 2024 से ये नियम लागू कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियमावली के बारे में, बिहार से संबंधित जो भी है, बिहार से संबंधित नियमावली आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। और उसके बाद में जाते जाते राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।